बहुत से लोगों का बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दर्शकों का एक आम सवाल है। मुझे इस कार्यक्रम में एक चीज़ बहुत पसंद है, मैं सिर्फ दर्शकों का सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ। उनकी ओर से जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बहुत से जवाब हमें वर्ड ऑफ गॉड से मिलता है। एक और चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सिर्फ सवाल ही करता हूँ, जवाब आप ही दे रहे हैं। जवाब देते हुए मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। देखिए, केवल इसी के लिए हमें इसका जी हाँ। अध्ययन नहीं करना है, इसी के साथ बहुत सी बातों को हमें जानना है। एक प्रचारक ने कहा, संदेश तो पहले हमारे जी लिए, हाँ, उसके बाद में फिर करेक्ट। दूसरों के लिए है। तो हाँ। जवाब पहले तो हमारे लिए है। कई बार देखिए, इस पर बात करते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं, मैं तो यही कहूंगा, और वो जवाब तो हमारे लिए उपयोगी करेक्ट। होता है। लेकिन सवाल पूछने का एक एडवांटेज है कि हम खुद सीख रहे हैं और आगे भी और डीपर जाने का एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। जी हाँ। एक आम सवाल ये है कि ठीक है, आप तो फुल टाइम सेवकाई में हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम कह रहे हैं। आप जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत से मंच पर जा रहे हैं, ख़त्म करके फिर एक आगे बढ़ते हैं, बाइबल बेस्ड है, ओके। लेकिन हम तो काम करते हैं, एक सेक्युलर जॉब में हैं, और वहाँ से हम चर्च संडे को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्तर के ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह का सवाल आ रहे हैं। हम डैनियल की बुक को देख रहे हैं, वो एक कुछ अलग ही किस्म का कैरेक्टर है। कैसे वो यहाँ पर भी सक्सेसफुल है, किंग के पास सक्सेसफुल है, स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल है। एक अलग डायमेंशन में वो प्रभु से रेवलेशन प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रभु उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? मैं सोचता हूँ आपको याद होगा, एक बार हमने इस पर बात की। वो ये है कि दानियल में और यूहन्ना में क्या फर्क जी है। हाँ। ये जुड़वा किताबें कैसे अलग अलग लोगों को दी हाँ, हाँ। गई। अब देखिए, एक और विषय जो आपने अभी पूछा, और वो क्या है, ये जो है ये तो काम करने वाला था। हाँ। ये तो सरकार में काम करने वाला था, मुख्य रोल है। जी, बहुत बड़े ओहदे पर था। उसी समय यूहन्ना को देखिए, वो पूरे समय की सेवकाई में था। हाँ। पूरे समय यीशु के पीछे चला, अपना काम सब छोड़ दिया। इन दोनों को ये दो काम दिए गए। जो पार्ट टाइम सेवकाई कर रहा था, जो फुल टाइम सेवकाई कर रहा था, प्रभु ने एक ही विषय दोनों पर प्रकट किया। इस तरह से ये जुड़वा किताबें आई हैं। अब देखिए, बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं, और वो सवाल क्या है? एक समूह ये पूछता है, हमें बाइबल पढ़ने में कितना समय बिताना चाहिए, प्रार्थना में कितना समय बिताना चाहिए। आप तो फुल टाइम में है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस तरह कहते हैं। अब इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? पहला है कि परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर ने जैसे बुलावा। दानियल को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया। बुलाहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर सबके लिए बुलावा है ना? सब पर है। बिना बुलाहट का कोई भी नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं बुलाया। नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 ये कहता है, और हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, ये कहता है। तो फिर देखिए, जबकि हमने यीशु को स्वीकार किया है, इस कारण हमारे अंदर दो विषय इनबिल्ट हैं। एक तो प्रभु राज्य है, दूसरा याजक पद। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आज बहुत से लोग केवल परमेश्वर के राज्य पर गौर करते हैं, उसके राज्य के लिए, यानी यहाँ पर जो बताया गया वो तो स्वर्गीय राज्य है, हमारा किंगडम नहीं। हमारा राज्य नहीं। हमने संसार के राज्य में काम करने को महत्व दिया है। संसार का राज्य मतलब सरकार के बारे में नहीं, सांसारिक कामों के बारे में। इसके लिए हम कहते हैं ना, परिवार के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मेरे करियर के लिए कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कुछ कहते हैं। ये सब रहेगा तो ही तो बात बनेगी। देखिए, इस तरह से एक राज्य के नजरिए से हम काम करते हैं। अब देखिए, इसमें भी प्रैक्टिकल और जो बहुत जरूरी है उसे हम शुरू करते हैं। ये नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, इस तरह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राज्य और याजक पद बताया गया, ये अलग बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस राज्य के लिए काम करना शुरू करके, संसार के लिए काम करके, खुद के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, भविष्य के लिए काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बुनियादी रूप में अगर कहे कि ये सही है, सही काम कर रहे, लेकिन इसके साथ में एक और चीज है, याजक पद। ये इनबिल्ट है। उस याजक पद के साथ क्या कर रहे हैं? संसार में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें जो याजक पद है उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए कौन सा परिश्रम कर रहे हैं? देखिए, इसलिए कहता हूं, हमें इनबिल्ट बुलाहट है। उसमें बेसिक बुलाहट तो प्रचार करना है। चाहे कोई भी हो, जो भी विश्वास करता है, ये तो उसका काम है। यानी उद्धार पाने के बाद में सुसमाचार बताइए, क्योंकि जो उद्धार पाया है उसमें ये एक भाग है। लेकिन आज हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। तो हम इसे किस तरह से अलग करेंगे? कहिए, सेवकगण अलग और सामान्य विश्वासी अलग हैं। यानी हम काम करते हैं और आकर टाइट यानी दशवांश और भेंटे देते हैं, सोचते हैं हमारा आत्मिक काम तो पूरा हो गया है।
और सेवक को क्या करना चाहिए? यानी सेवकाई करनी है, प्रभु से प्रकाशन मांगना है, हमें संदेश देना है, शादी लगा कर देनी है, दफन विधि करनी है, ये सब काम हमें करने हैं। और उनका काम क्या? काम पर जाए, पैसे कमाए, हफ्ते में या महीने में एक बार आकर अपना आत्मिक कर्तव्य पूरा करके चली जाए। मैं कहता हूँ ये आत्मिक काम नहीं, ये तो धार्मिक काम होते हैं। देखिए, हर हफ्ते उनकी आस्था जो कुछ भी कहती है उसे हर हफ्ते आकर वो पूरा करते जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो याजक पद है और जो परमेश्वर के लिए काम करना है वो अब तक उन्होंने नहीं किए। क्यों? ऐसे पूछे तो वो सब इसी तरह कहते हैं, आप फुल टाइम में हैं। किसी ने इस तरह से कहा, मुझे पता नहीं कि आप इसे जानते हैं, उन्हें क्या कमी है, वो पूरे समय की सेवकाई में बस बैठे रहते हैं। जो फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करता है तो ठीक है, ऐसे ही बैठे हैं ना, मतलब कहते हैं वो बैठे रहते हैं। उनसे पूछे तो कहते हफ्ते में एक दिन तो चर्च में आते हैं, केवल उसी दिन मीटिंग होती है, बाकी दिन तो फ्री रहते हैं। किसने कहा है? मैं हमेशा कहता हूँ, संसार में जो लोग काम करते हैं 6 दिन काम करते, ऑफिस हो या दफ्तर हो, और एक दिन आराम करते हैं। स्वर्ग 7 दिनों का काम मांगता है, क्योंकि हम इटर्नल के लिए काम करते हैं। कहीं अगर आप इंजीनियर है तो साइट पर इंजीनियर हैं, घर में इंजीनियर नहीं हैं। घर में इंजीनियर बनेंगे तो समस्या और हो जाएगी, बहुत समस्या आएगी। अगर आप मैनेजर है तो ऑफिस में मैनेजर हैं, आप घर में मैनेजर नहीं हो सकते हैं। पर प्रभु का दास जहां भी जाए वहां प्रभु का दास है। जब आप घर में ऐसे ही लेटे रहते हैं तो क्या परमेश्वर प्रकाशन दे देंगे? जब आप चर्च में होते तभी तो वो आपसे बातें करते हैं। आप घर में अगर सोएंगे तो क्या प्रभु बात करेंगे? कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी समय वो आपको जगाकर प्रकाशन देंगे। यानी परमेश्वर वचन देते, आपको लिखने के लिए कहते हैं। इस तरह से आत्मिकता में बहुत सी बातें होती हैं। जब ऐसा होता है तो प्रभु के दास का काम 24 घंटों का है, 24/7। वो तो हमेशा प्रभु के दास ही हैं। वही तो सवाल है, कैसे? जी, यहीं पर तो ये विषय है। आज वो जिस तरह के मॉडल्स का पालन करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए, हम केवल बाइबल के मॉडल का पालन करेंगे। जी। प्रभु के दास के लिए वही तो करेक्ट मॉडल है, सही मॉडल है। इससे बाहर चले जाए तो लगेगा परमेश्वर पर दोष लगा रहे, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? प्रभु के दास में और विश्वासियों में क्या फर्क है? ये पूछे तो वो फुल टाइम सेवकाई में है, हम जाकर काम करते हैं और चर्च में जाते हैं, दशवांश भी देते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम कैसे परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, ये मुश्किल होता है। चलिए पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि क्या इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे ही लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ दानियल को लेते हैं। देखिए, दानियल तो वहाँ राजा के पास बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कहाँ था? किंग्स गेट पर। अगर हिंदी में देखे, राजा के दरबार में। तो जब वो वहां पर था तो राजा उससे बार बार पूछता था, इसकी सलाह के अनुसार ही सब कुछ करता था। वो इतने महत्वपूर्ण पद पर उस हद तक राजा विश्वास करते हैं, भरोसा किया, यानी उस हद तक वो सरकार में काम कर रहा मुख्य था। काम। ऐसे स्थान पर रहकर बाइबल कहती है दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो ये उसके लिए कैसे संभव था? यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप इसे ही लीजिए, यानी हनोक को लीजिए। हनोक के बारे में वचन कहता है यहाँ उत्पत्ति 5 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसे अगर इंग्लिश में देखें तो वॉक्ड विद गॉड कहता है, साथ ही रहे, परमेश्वर के साथ चलता था। यही थे पर उनके साथ चलता था। आत्मिकता में परमेश्वर के साथ चलता था। और वचन का अगला भाग कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उत्पत्ति 5:22 में परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इसका क्या अर्थ है? फैमिली भी वो परमेश्वर के साथ चलता था, अपने परिवार की भी देखभाल करता था। यानी वो तो परमेश्वर के संग चलता था और परिवार की देखभाल करता था। अब नूह को ही लीजिए। एक दर्शन, जहाज बनाना था। जहाज बनाने का काम तो स्वयं परमेश्वर ने दिया था, जबकि दूसरी ओर प्रचार करता था, धार्मिकता का प्रचार करने वाला नूह। उसके बाद में वो दर्शन अपने परिवार तक वो लेकर जाता है। इसके साथ ही वचन कहता है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किस तरह से इतना काम करते हुए ये संभव था? दाऊद को लीजिए, एक राजा। उसके राज्य की सीमाएं इस्राएल के दूसरे राजाओं की सीमाओं से बड़ी थी। यानी मिस्र से लेकर फरात महानद तक उसका राज्य था। यानी उसके जैसे इस्राएल का राज्य कभी नहीं बढ़ा। केवल उसके और सुलेमान के समय में ये इतना बड़ा रहा। यानी वो इतने बड़े प्रांत पर राज्य कर रहा था, लगभग 2-3 देश उसके कंट्रोल में थे। जबकि ऐसा था, वचन कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। He is my refuge and shield भी कह रहे। उसने कहा देखिए ये कैसे संभव हुआ। ठीक है, चलिए इसे लेते हैं, यीशु मसीह को। अंत में यीशु को देखते हैं। उसने कहा है 3.5 साल बिजी थे, सुबह सुबह प्रार्थना के लिए जाते थे। वचन कहता है वो रात भर प्रार्थना करते थे और फिर महान काम करते थे, यानी अपनी सेवकाई करते थे। इसके बीच में वो कहते हैं पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आत्मिकता और जो संसार है ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये एक है, दोनों एक हैं।
और दूसरा जो काम दिए गए सबने उसे खत्म पूरा किया। कर दिया। ये ऐसा नहीं कि उसे ज्यादा किया और दूसरे को छोड़ दिया। लोग क्या कहते हैं, 8 घंटे का काम है, ऑफिस का काम 8 घंटे का हाँ। है ना, तो देखिए कुछ ऑफिस 10 10 hours। घंटे के होते हैं, तो कुछ ऑफिस 12 घंटे के, इस तरह हो सकते Right। हैं। हम 10 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जाकर उनसे पूछो। पहले हम घर में इस तरह लगा कर रखते थे, क्या आज आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, क्या आज आपने प्रार्थना की। अगर आज आप पूछे तो क्या आपने बाइबल पढ़ी, कब, मैं इतना बिजी हूँ, टेंशन में हूँ, बाइबल पढ़ने का समय कहाँ पर होगा, प्रार्थना की क्या चांस ही नहीं। देखिए आज इस तरह संभव नहीं है। प्रार्थना करना है तो केवल छुट्टी के दिन कर सकते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि प्रभु ने बात नहीं की। जी, सही है ना? कहते हैं परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। किस विचार से हम परमेश्वर को ये सब बताते हैं? हम कैसी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठते हैं और सुबह के समय स्तुति परमेश्वर मेरी रक्षा करना, बस 2 या 3 मिनट की प्रार्थना करते, यही हमारी प्रेयर है। हम क्या सोचते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह 5 बजे उठना है, 7:30 बजे उन्हें भेजना है, वो ऑफिस चले जाएंगे, मैं फिर ऑफिस चली जाऊंगी। दोनों के बीच में वो क्या नहीं कर पाते हैं। तो अब इस बीच में लोग क्या करते हैं, देखिए हम इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन सभी लोग इसी तरह से तो करते हैं। और वो भी मुख्य रोल में रहकर किए थे। उन सब ने प्रकाशन पाकर वो प्रकाशन हमें दिया है, दर्शन दिए हम हैं। आज भी बात कर रहे हैं। आज भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं। भविष्यवाणी और सारी बातें हम ही तो लेकर देते हैं, जबकि संसार में काम कर रहे हैं। अगर आप इसे महत्व देंगे तो निश्चय इसे सही रूप में मेंटेन करेंगे। देखिए यहीं पर तो समस्या आती है। वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, बिजी शेड्यूल है। नहीं है ये नहीं कहता हूँ। दानियल बिजी शेड्यूल में था, दाऊद बिजी शेड्यूल में था, पर आत्मिकता के लिए उन्होंने समय अलग निकाला था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुबह सुबह, यानी सुबह के समय आप Presence। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। हम इसे सुबह क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला पॉइंट, क्यों नहीं कर पाए पूछे तो रात को जल्दी सोते नहीं हैं, है ना। चाहे कोई भी ऑफिस हो, 8 बजे बंद हो जाता है या 9 बजे बंद होता, घर में आकर खाना खाते, उसके बाद में हाथ में फोन लेकर बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप देखने लगते हैं, फेसबुक देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं। ये सब करते करते 1 बज जाते हैं या 12, और फिर सुबह 7 बजे या 7:30 बजे क्योंकि उठते डेटा हैं। भी वही प्रूव कर रही है। मतलब एक सोशल मीडिया में एवरेज इंडियन स्पेंड्स अबाउट 3 to 4 hours पर डे। सोच के देखिए, 3-4 घंटे, ये तो एवरेज है, उसके लिए टाइम है। इसके लिए समय है। यानी सोच के देखिए हमारे डेली काम जो है, डेली रूटीन काम जो है, हमारे काम करने का समय, उसमें से हमने सच में कितना समय ईमानदारी से काम किया है। क्योंकि ज़रूरी है, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में पूरे समय यानी 8 घंटे तक काम करते हैं, बहुत मुश्किल है। नहीं, संभव नहीं, काम नहीं करते हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो केवल 3-4 घंटे ही वहाँ काम करते उतना ही आउटपुट वही मिलेगा। आउटपुट मिलता है। खैर इसे छोड़िए, फिर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद प्रभु को कितना समय देते हैं? देखिए जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे अच्छे मित्र दिए, आत्मिक मित्र दिए। हम सब जो है वो स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, उसके बाद दौड़ कर आते शाम को 5 बजे प्रार्थना करते थे, 5 से 6 प्रार्थना करते थे। मैं ये बता रहा हूँ उस समय हमारी उम्र 18 या 19 की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कॉलेज खत्म होने के बाद में सब लोग तो क्रिकेट खेलने चले जाते थे, हाँ, या फिर कुछ और करने चले जाते थे। हम 3 या 4 लोगों ने निर्णय लिया, हम जल्दी आते रूम में। हमारे पास एक रूम था, प्रार्थना का रूम, हम चाहे तो क्रिकेट खेल सकते थे। सही है। वो नहीं चाहिए कहकर यहाँ पर आए थे प्रार्थना के लिए। हमने किया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। उस समय देखिए मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो कुछ समय के लिए सेलफोन भी बाजू रखने को तैयार नहीं है। पारिवारिक प्रार्थना के समय अगर फोन आए तो फोन उठाकर बात करने लगते हैं, प्रार्थना कर रहा हूँ बाद में फोन कीजिए। देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फोन कॉल आया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बाद में फोन करता हूँ, ये बताने की जरूरत क्या? इसी कारण आज हम परमेश्वर को आधा घंटा भी नहीं दे पाते हैं, तो कैसे परमेश्वर से प्रकाशन मांग सकते हैं? कुछ लोग तो संभव होने पर भी इसे नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारे बिजी शेड्यूल में क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो? किरात नाले के पास 3.5 साल बिताए। एलिया किरात नाले के पास आया, फिर सारपत की विधवा के पास गया, प्रार्थना की, जैसे याकूब में बताया उसने प्रार्थना की। किरात के पास प्रार्थना करना आसान था, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं था। सुबह शाम को कौवे भोजन लाकर देते थे, किरात झरने का पानी पी लेता था, बस बैठकर प्रार्थना करता। देखिए यहाँ पर उपवास नहीं कर रहा था, प्रार्थना करता, भोजन करता, सोता, सुबह शाम भोजन आता, भोजन करता, प्रार्थना करके सो जाता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब दानियल तो यहाँ पर बिजी शेड्यूल में भी प्रार्थना कर रहा था, ये महत्वपूर्ण है। सुबह 7:30-8 बजे हम जाते हैं,
और महीने की पहली तारीख को सुबह 5:30 बजे हम चर्च में रहते हैं, 5:30 बजे हम वहां जाते थे। 5:30 से 6:30 बजे खत्म हो जाएगी। 7, 7:30 बजे घर में आकर तैयार होकर कॉलेज या काम पर जाते। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने सच में आशीष पाई है, आशीष पाकर अलग अलग जगह पर हैं। प्रभु की हर एक आशीष के पीछे परमेश्वर की एक मनसा है। परमेश्वर बताते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने उन्हें काम दिया पर उन्होंने नहीं किया। ये तो इस तरह की पीढ़ी है। संभव नहीं तो बात अलग। देखिए, मैं अपने माँ के समय काल की बात कर रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे उठती थी। सुबह उठकर क्या कहती अगर बताऊं तो आज के लोग कहते हैं ये तो बूमर अंकल की जनरेशन है। आज की पीढ़ी काम पर से रात को 10 बजे लौटते हैं, लेकिन फिर भी चर्च में जाते हैं, जाकर काम करते हैं। आज की पीढ़ी में यही तो समस्या है। परमेश्वर को समय देने के लिए उनके पास में समय तो है, बहुत ही सरल है। आपका फ़ोन केवल 1 घंटे के लिए ही दूर रख दीजिए और यही तो सबसे महत्वपूर्ण, ये काम तो बेसिक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो आए तो ये सब आएगा। जी, कम्युनिकेशन ही मतलब फ़ोन तो एक कम्युनिकेशन है, पर वो कम्युनिकेशन किस लिए है वो हमारे लिए ज़रूरी तो है ही, पर वही डिस्ट्रैक्शन में बदल रहा है। पर यहाँ गॉड एक कम्युनिकेशन बता रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को मिस करके इस कम्युनिकेशन को रख लिया, ऐसा हो रहा है। परमेश्वर को वाईफाई के जैसे समझ कर रखा है, यानी उनके बीच में कनेक्शन नहीं है परमेश्वर की आत्मा के साथ। ये एक वाईफाई है। कौन सा वाईफाई लेते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सही। डैनियल की जिंदगी में वो एक राजा ही नहीं, बहुत से राजाओं के साथ वो फेवरेबल रहे। एक स्टैंड लेते हैं। एक एक राजा के पास यूजुअली जब सरकार बदलती है सब ऑफिसर्स चेंज होते हैं, ये तो आम बात है, लेकिन सिर्फ ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल में ही है मुख्य रूप से। अब इसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है? 6 अध्याय में देखिए, केवल एक वचन से अगर हम इस वचन को पढ़े तो सरल रूप में जानेंगे। चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। अध्याय 6 वचन 28। इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा कहता है। यहाँ 2 राजाओं के बारे में बताया है, दारा और कुसरू यानी फारसी राजा। इन दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। ठीक है, इनके पहले कौन था अगर ये देखे तो नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर के समय में ये सफल था। कहाँ था? किंग्स गेट पर था। ठीक है, नबूकदनेस्सर के बाद में कौन आया? बेलशास्सर। बेलशास्सर के समय ये देखा नहीं गया। उस जगह उसे कोई देख नहीं पाता था, लेकिन एक दिन किसी ने देखा। कहा दानियल नाम का एक व्यक्ति है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, उसे बुलाया गया। देखिए, बेलशास्सर के समय में वो बहुत सफल था। उसी दिन इसे देश के 3 प्रधानों में से एक प्रधान बनाया गया, यानी नबूकदनेस्सर के साथ रहा, बेलशास्सर के साथ रहा, उसके बाद में राजा दारा उसके साथ रहा, और फिर उसके बाद कुसरू के समय में, यानी इन सभी समय काल में दानियल का काम सफल हुआ। देखिए, देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, ये बहुत एक ही लाइन में हम पढ़ जाते हैं। लाइन में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका समय काल देखे तो 100 साल से भी ज्यादा समय था। अगर इसे अच्छे से देखा तो लगभग ये 70 से 100 साल का समय काल था। ये कैसे संभव हुआ? हम इसे इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। नबूकदनेस्सर और बेलशास्सर बेबीलोन साम्राज्य था। दारा का एक साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य, मीडा फारस, मीदा और फारस, ये दोनों एक अलग साम्राज्य के थे। पहले तो बेबीलोन का साम्राज्य, यानी 2 परंपराएं। मीडा की भाषा अलग थी, बेबीलोन की भाषा अलग थी, उनकी आस्थाएं अलग थी, यानी इसमें इस तरह के लोग थे, इनकी परंपरा अलग थी। ठीक है, यानी इतने लोगों के साथ एक व्यक्ति कैसे इतना सफल हो सकता है? ये सवाल तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं ये कह रहा हूं, अपनी आत्मिकता खोए बिना ही, कॉम्प्रोमाइज किए बिना, समझौते के बिना। दूसरे अध्याय में हमने देखा ना, नबूकदनेस्सर ने भोज दिया। जब उसने इन्हें भोज के बारे में कहा तो इन्होंने जाकर रसोइये के प्रधान को बताया, हमें ये नहीं चाहिए, सादी दाल दीजिए। देखिए, इन दिनों में बहुत से लोग ये कहते हैं, ओ दानियल वेजिटेरियन था, वो वेजिटेरियन था। ये विचार यहाँ पर नहीं है। सुंदर रूप में ये कहता है, राजा के भोज में से और दाखरस में से। देखिए, इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में सुंदर रूप में बताया, यानी यहाँ दानियल भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 1 में वो कहता है, देखिए वचन 8 में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। ऐसे कहता है ना, Daniel purposed in his heart that he would not define himself with the portion of the king's delicacies nor with the wine which he drank. उनके लिए वहाँ पर कुछ विधियां तो रखी गई थी बेबीलोन में। वो कहता है, मैं उसका अनुकरण नहीं करूंगा। आगे कहा जाए तो न कहने पर वो तो जोखिम है। ये तो इन्हें तो मार डालेंगे। ये तो एक गुलाम था। वहां पे तो कोई चॉइस तो चुनाव ही नहीं था।
गुलामों में थोड़ा बेहतर गुलाम बस था। उतना ही। उन्होंने क्या किया, जो सुंदर दिखते थे, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें अलग कर दिया। अब अगर 100 साल पहले की बात देखें, रशिया में यहूदियों को आज़ाद करने के लिए उनके राष्ट्रपति हाँ। ने अनुमति नहीं दी। क्यों उन्हें स्वतंत्र नहीं किया? यानी जो मजदूर यहूदी थे उन्हें देश से निकलने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर्स को जाने नहीं दिया। अगर डॉक्टर्स को जाना है तो उन्हें दाम चुकाना पड़ता था, क्योंकि गुलामों के साथ उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया। पढ़े लिखे और अनपढ़ को अलग किया। बिल्कुल इसी तरह से नबूकदनेस्सर ने किया था। उन्हें अलग किया और अलग करके ये बेहतर गुलाम थे, लेकिन गुलाम थे। इस तरह से था। देखिए, इनके पास कोई चुनाव नहीं था, यानी हम क्या खाए क्या नहीं खाए, कोई चुनाव नहीं था। जो दिया गया खाना है। जो दिया वो खाना था। ये महत्वपूर्ण था। इसे एक और एंगल से देखते हैं। मुझे यहाँ पर बंधुआई में लाया गया है, मुझे राजा का भोजन मिल रहा है, तो कैसे लगेगा? और हैप्पी हो गया ना, दे रहे हैं, मिल गया, यही बहुत है। काफी खाना मिलेगा। भोजन के कारण अदन में पतन आया था ना, इसकी भी उसी तरह से एक परीक्षा हुई। लेकिन यहाँ पर वचन बहुत ही स्पष्ट है। बहुत स्पष्ट है। वो खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। देखिए, इस तरह से दानियल आत्मिक रीति से डटकर खड़ा रहा। मैं तो परमेश्वर को पहली प्राथमिकता दूंगा, चाहे मैं एक बंदी के रूप में रहूं या राजा के राज दरबार में रहूं। उसके बाद मीदा साम्राज्य के बाद में एक नियम बनाया गया, राजा को छोड़ और किसी से प्रार्थना नहीं करनी है। ये ऐसा नहीं था कि दानियल को इसका पता नहीं था। वचन स्पष्ट बताता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उससे ये पता था। राजा ने कहा था, वो राजा के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था, करीबी मित्र था, और ये कानून बनाए से पता ही ना हो ऐसी बात तो नहीं थी। कानून बन गया तो इसने कहा, राजा ने कानून बनाया तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि बाइबल किसी मामले में अगर कहती है, संसार का साम्राज्य अगर कुछ कहता है, अगर ये बाइबल के विरुद्ध में है तो हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कहती है। इसलिए हमें धीरज होना चाहिए और उसके लिए हमें वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर ने ये कहा है, सभी अपने राजा और अधिकारियों के अधीनता में रहे। इस तरह कहते हैं, राजा और अधिकारियों की अधीनता में रहना जरूरी है, लेकिन प्रभु में। ये वचन तो बहुत ही विख्यात है, हे बच्चों, अपने माता पिता के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते हो। इसका क्या अर्थ है? अगर वो प्रभु से बाहर हैं तो अधीन ना हो, इसका ये अर्थ है प्रभु में उनके अधीन रहो। प्रभु हमें किसी बात के बारे में कहते हैं तो हमें उसका अनुकरण करना है। कई बार ये तो ऐसा है कि बाइबल जो कहती है वो माता पिता को मानना चाहिए, उसके बाद में संसार में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हम क्या करते हैं, आत्मिकता का बलिदान कर देते हैं। जी हाँ, डैनियल वो अपने फ्रेंड्स के साथ फायर के अंदर उन्हें डालने पर वो एक स्टैंड लेते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि राजा इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक लाइन आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो अभी कह रहे हैं कि हमें वहाँ फेंक दीजिए, अगर हमें आप बचाएं भी नहीं भी बचाएं, हम इस विषय को नहीं करेंगे। ऐसा एक स्टैंड लेते हैं, जैसे कि आपने कहा, वही बहुत ही मजबूती से वो यहाँ पर खड़ा था। देखिए, एक कमेंट्री में एक ट्रांसलेशन इस तरह से कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से बचा सकता है। ये कहने पर नबूकदनेस्सर का क्रोध इसलिए भड़का। एक अनुवाद ये कहता है, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, या फिर तू दया करके हमें बाहर आने के लिए कहें, हम अधीन नहीं होंगे कहाँ। यानी अगर तू भी हमें बाहर निकलने की आज्ञा दे तो भी हम तेरी नहीं सुनेंगे। देखिए, इस हद तक उन्होंने आत्मिकता को महत्व दिया था, इसी ने उन्हें संसार में ऊंचा उठाया। देखिए, जैसे इस विषय पर बात करते हैं, हम दंडवत नहीं करेंगे कहाँ। राजा को क्या कहना था, ठीक है, ये 4 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्हें यहीं पर रहने दो, इनके साथ परमेश्वर रहने यहीं पर छोड़ दो, ऐसा नहीं, उन्हें गवर्नर बना दिया। लेकिन उससे पहले हीट को और इंक्रीज पहले उसने आग भड़काई, बाद में उन्हें ऊंचा पद दिया। अब देखिए, दानियल, इसी को लीजिए, सिंह की मांद में डालने के लिए कहा और उससे बाहर निकालने के बाद में उसे प्रधानों के ऊपर अधिकारी बनाया। जब तक परमेश्वर की आत्मिकता को महत्व देंगे उतना ज्यादा आप ऊंचे उठाए जाएंगे। अब हम उन्नति पाने के लिए क्या करते हैं, आत्मिकता के समय को हम निकाल लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द नहीं, इसके लिए तो कठोर शब्द है, जैसे मानो चुरा लेना, वो समय ही चुराना। इसे ले लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर काम के लिए हो, इन सब को महत्व देकर कहते हैं परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर देख लेंगे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रविवार की स्पेशल क्लास में मैं नहीं जाता था। रविवार को कोई क्लास में नहीं जाता, कारण क्या था, वो तो परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का दिन है, इसलिए हमारे लिए संडे है, हम जाते हैं। आज भी केवल रविवार नहीं, किसी भी दिन ठीक है, परमेश्वर को पता है, प्रार्थना करके जाओ।
बच्चों को भेज देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, बच्चे पास होते हैं, पढ़ाई की पास होते हैं, सीट मिलती है, सब कुछ होता है। 10 या 15 साल बीतने के बाद में वो बच्चा आपकी बातें नहीं मानेगा, वो बच्चा आपसे प्रेम नहीं करता और ये बच्चा अपनी मर्जी करता है। तो चर्च में आकर प्रार्थना करते और कहते हैं, मैंने इतनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया और मेरा बच्चा प्रभु से प्रेम नहीं करता, ये तो परमेश्वर से दूर जा रहा है, संसार में जा रहा है, क्योंकि आपने जिसे महत्व दिया उसी की ओर उनका झुकाव है, काम की ओर, पढ़ाई की ओर, पैसा कमाने की ओर। किसे महत्व नहीं दिया, आत्मिकता को नहीं दिया, तो फिर देखिए क्या होगा। वो 25-30 साल का होने के बाद आप जानते आप उसे फिर नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि अभी आप उन्हें प्रभु को दे। बाइबल कहती है जो प्रभु का है प्रभु को दे और जो कैसर का है कैसर को दे। अगर आप दे देते हैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर का जो समय उसका हम बलिदान कर रहे हैं इस संसार के एग्जाम्स के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, चाहे जिसके लिए भी हो, प्रभु बच्चों को आशीष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मजदूरी का फल पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इसे मिस कर देंगे तो एक दिन आपको इसके लिए खेद होगा। तो जो व्यक्ति जितना परमेश्वर के साथ में रहता है, मेहनत करता है, उसके साथ खड़े रहता है, उतना ज्यादा ऊंचा उठाया जाएगा। यही फार्मूला है। तो डैनियल प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पर्ड के पीछे इतने सारे विषय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। बहुत ही प्रैक्टिकली हमने देखे कि वर्ल्डली हम सक्सेसफुल रह सकते हैं, स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल रह सकते हैं एक बेस। तो हमें अब से ये सवाल को बदल लेना चाहिए कि हम भी वैसा रह सकते हैं। जो कहते हैं कि नहीं हो सकता है वो हो सकता है, ऐसा हमने बात की है। जरूरी है, चाहे जो भी काम करते हैं, आत्मिकता में आप दानियल के स्तर पर आ सकते हैं। यही परमेश्वर ने बताया है। वैसे ही दुनिया के लिए भी करेक्टली, एक कंपनी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ईमानदार रहना, ऐसा बाइबल कहती है। डैनियल वैसे रहे हैं, इसलिए बिना कॉम्प्रोमाइज के हम प्रभु के निकट रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में और बहुत से सवाल हैं, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स में हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।